चाहें आदरणीय दीपक जी मीटिंग को संचालन करें। दादा मैं चाहता हूं कि हम समय का सदुपयोग करें और पुखराज जी को कोई अपना दूसरी तरफ से फोन लगा के थोड़ा सा उनको गाइड करें। हो गया। जी स्वागत है। हेलो हेलो आ रही आवाज आ रही, बोले आवाज आ रही पुखराज जी। जी और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि मुझे आज नेचुरोपैथी पे बताना है तो मैं नटशेल में बताऊंगा बिल्कुल कि नेचुरोपैथी कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि अपना शरीर साफ रखें। हम परमात्मा ने हमको बिल्कुल क्लीन बनाया है और शरीर का धर्म है स्वस्थ रहना। हम अपनी अज्ञानता से या भूलवश हमारे शरीर को गंदा कर लेते हैं, इसी के कारण ये सारे रोग की उत्पत्ति होती है। रोग अलग अलग नहीं होते हैं, रोग एक ही होता है कि शरीर में विषजातीय पदार्थों का जमा हो जाना। जब शरीर में जरूरत से ज़्यादा विषजातीय पदार्थ जमा हो जाते हैं तो वह रोग का रूप ग्रहण करके नाना प्रकार से बाहर आते हैं। नेचुरोपैथी में जहाँ तक रोग का सवाल है, हम अलग अलग रोग को डेफिनेशन नहीं मानते हैं, अलग अलग रोगों को नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर शरीर में विषजातीय पदार्थ का जमाव है और उसे बाहर कर दिया जाएगा तो शरीर रोग मुक्त हो जाएगा, वो चाहे जैसा भी रोग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी प्रिंसिपल पर चलते हुए प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले पेट की सफाई की जाती है। जो स्टमक होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, मलाशय होता है, इनको सबको धो के साफ कर दिया जाता है। इसके बाद जब छोटी आंत अच्छी तरह से साफ हो जाती है तो आपका जो छोटी आंत से रस जाता है किडनी में वो क्लियर जाएगा, आपका किडनी क्लियर रहेगा, आपके फेफड़े क्लियर रहेंगे, आपका ब्लड क्लियर रहेगा। जो भी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भी रोग पैदा होते हैं वो इंटेस्टाइन से ही पैदा होते हैं। इसलिए एक तरफ तो हम पूरा पेट की सफाई करते हैं और दूसरी तरफ हमारा आहार ऐसा बना देते हैं कि ताकि शरीर में कुछ जमाव ना हो। इसके लिए हम भोजन में सुधार करवाते हैं। सुबह का नाश्ता हमेशा फल होना चाहिए। दिन के भोजन में आप भोजन ले सकते हैं और 50% सलाद होना चाहिए। आधा कच्चा अवश्य जिमें, आधा कच्चा हमेशा जिमना चाहिए और आधा पक्का, क्योंकि बाद में ये जो हमारी 30-35 की उम्र होती है उसके बाद हमारे शरीर के एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं और फिर हमारा ये पका हुआ खाना पचता नहीं है, क्योंकि जो कच्चा खाना होता है उसमें सारा होते हैं, पके हुए खाने में एंजाइम्स नहीं होते हैं। पके हुए खाने में एंजाइम्स नहीं होते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम कच्चा अधिक से अधिक सेवन करें। शाम का खाना जल्द होना चाहिए, सूर्यास्त पूर्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी वेग दलिया वगैरह ले सकते हैं ताकि पेट बिल्कुल साफ रहे। अगर अभी इस कोरोना काल में भी जो ये वायरस पैदा होता है ये ब्रीदिंग सिस्टम में और लंग्स में ही सबसे ज़्यादा अपना अटैक करता है, तो ब्रीदिंग सिस्टम हम बिल्कुल क्लीन रखें। ब्रीदिंग सिस्टम क्लीन रखने के लिए हम 2 बूंद नींबू के रस की दोनों नोस्ट्रिल में डालें तो क्या है कि नोस्ट्रिल पूरी क्लियर रहेगी और जो बलगम है वो तत्काल बाहर आ जाएगा। बलगम तो बहुत सारा जमा हुआ रहता है, जो बाहर आता है वो पूरा ही नहीं आता है, बहुत जमा रहता है। तो धीरे धीरे हम अगर जो ब्रीदिंग सिस्टम में हम श्वास लेते हैं और तो उसके अंदर हम भाप भी ले सकते हैं। भाप अगर हम अजवाइन, अदरक, नींबू, दालचीनी इनकी भाप लेंगे तो वो हमारे लंग्स तक जाएगी और लंग्स में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई वायरस हुआ भी है, कोरोना वायरस हुआ भी है, तो वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम नेचुरोपैथी के द्वारा इस कोरोना वायरस पर बिल्कुल आसानी से बेहद कम खर्च में हम निदान पा सकते हैं। अगर किसी साथी को कोई प्रश्न हो तो वह कर सकता है। जी आपने 4 नाम बताया, अजवाइन, अदरक, दालचीनी और चौथा क्या था? नींबू। ठीक। ये चारों को एक साथ मिलाना है या अलग अलग टाइम पे अलग अलग? ऐसा मैं बता रहा हूँ सिस्टम। ये अजवाइन, अदरक, दालचीनी अच्छे से कूट के इसका पानी उबाल के बना लिया जाए और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लिया जाए। अब इसको आप स्टीमर से भी ले सकते हैं
और नेबुलाइजर से भी ले सकते हैं। इस पानी को ले, वो दवाई नहीं डाले बल्कि इसकी जगह ये पानी डालें। और अगर आप कुकर में डाल के, और अगर आपका कमरा छोटा है तो कुकर में डाल के और उस कुकर में से सीटी हटा दीजिएगा और ये भाप है ना पूरे कमरे में आ जाएगी। तो इस प्रकार आप ये पूरे कमरे में फैल जाएगी तो आपके लंग्स तक तो जाएगी ही जाएगी। या फिर इसमें एक अपन टर्नल लगा सकते हैं, बैंड लगा सकते हैं और आराम से ये भाप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक जो बात करी थी कि नींबू के रस की बूंदे जो है वो डालने की, वो हमको कहा नाक में डालनी है एक एक बूंद। नोस्ट्रिल ऐसे ऊंची करेंगे अपनी नाक और नोस्ट्रिल में जो इंसान को सुलाते हैं उसकी नोस्ट्रिल में, दोनों नोस्ट्रिल में दो बूंद नींबू के रस की डाल देंगे। जी जी जी। इससे तत्काल दो तरीके। इसके अलावा भी एक अनार राई ले, राई की पट्टी बनाएं, राई लें और थोड़ी सी काली मिट्टी बनाएं। जितनी काली मिट्टी लें उतनी राई लें और वो राई पीस के लेना है। राई पीस के उनका पूरा लेप बनाना है। कपड़े पे लेप बना सकते हैं आप आराम से और वो पूरी छाती पे लगाना है। छाती पे लगाने के पूर्व सावधानी ये बरतनी है कि पहले थोड़ा सा तेल लगा दें खोपरे का ताकि वो जलन नहीं मारे। जी। और ये मिट्टी रात को भिगोनी है एक दिन पहले? तो तत्काल गल जाती है 15-20 मिनट में, कोई जरूरी नहीं रात को भिगो दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये तत्काल गल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पानी छानने वाले कपड़े पे लगा के, हाँ पानी छानने वाले कपड़े पे रख दीजिएगा। रख के एक ऐसा रखें कि आधे कपड़े पे आ जाए और फिर आधा कपड़ा ऊपर करके उसको थपथपा दें तो पट्टी बढ़िया से बन जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से कवर हो जाए, जो हमारा बीच का काली मिट्टी और राई का जो मटेरियल है वो कपड़े में बीच में रहे और हम कपड़ा उसको लगा दें। ऊपर कपड़ा रख दे तो थपथपा दें, वो बन जाएगी पट्टी बढ़िया पूरे सीने की। और इसको तो राई को केवल पीसना है, राई को पीसना है, सेकना वगैरह तो नहीं है ना, केवल पीस लें हम राई को? पीसना है और उसके बाद है ना इसको 25 मिनट के बाद पलट दे। ओके, पट्टी को पलट दे। तो 25 मिनट के बाद पलट दे ताकि दूसरी साइड का वो पूरा लाभ सीने को मिल जाए। तो इसके बाद ये 50 मिनट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप हो तो पीठ पे भी रख सकते हैं इसको। ओके, तो ये पूरा लाभ हो जाएगा और इससे बहुत फायदा होगा। ओके, तो हमारे पास 3 चीजें आ गई। एक तो हमारी नाक में जो नींबू का रस डाला है वो। सेकंड चीज हमारे को जो आपने बताई वो भाप लेने के लिए 4 कंटेंट मिलाकर हम भाप ले सकते हैं। और अगर हम छोटा बाथरूम में या तो वहाँ कुकर की सीटी हटाकर और हम वहाँ बाथरूम में भी बैठ सकते हैं, जैसा नेचुरोपैथी सेंटर में होता है। वो जो गैस जो अपने ये लगा रखा है कुकर के ऊपर से सीटी हटाकर उसमें से एक पाइप, गैस पाइप होता है ना, ऐसी पाइप फिट बैठ जाती है। वो आप उसमें बाथरूम में ले सकते हो, पूरा बाथरूम भर जाएगा भाप से। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बिल्कुल नंबर 1। इसके अलावा भी दिन भर में आपको गुनगुना पानी में नींबू पीते रहना है। पेट साफ रखने के लिए आप आंवला पानी पीते रहें। मेरा चूर्ण तो है ही, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आंवला पानी दिन भर पीते रहें। विटामिन सी पूरा मिलेगा। गोली दवाई खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये शरीर को बिल्कुल तोड़ देती है और आदमी को अधमरा कर देती है। इसके बजाय विटामिन सी लेना है तो हम आंवले का पानी लें और बाकी फल लें। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा कहा जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा कि जैसे कि आप वो फल मत खाइए जो कि आपको सर्दी पहुंचाते हो या जैसे, तो ऐसे कौन से फल हैं जो हमें खाने चाहिए अभी इस दौरान कोरोना की अगर हम बात करें तो, या कोई सा भी फल खा सकते हैं? फल कोई सर्दी गर्मी नहीं पहुंचाता है। फल केवल पेट की सफाई करता है। जैसे अभी तरबूज आ रहे हैं, खरबूज आ रहे हैं, आप भरपेट खा सकते हैं आराम से। कोई 99% तो उसमें मिनरल वाटर है, वो क्या सर्दी गर्मी करेगा? जी जी जी, वो उसमें नेचुरल वाटर है। 99% तो नेचुरल वाटर होगा और उससे शुद्ध तो कुछ हो ही नहीं सकता। संतरे वगैरह? हाँ, संतरे वगैरह खा सकते हैं लेकिन कोल्ड स्टोरेज के नहीं हो। अब भैया ये चीज भी है ना कि जैसे जामफल खाने में भी व्यक्ति सोचता है कि अरे ये सर्दी करेगा या वैसा। यस करेक्ट। उसमें क्या होता है कि जामफल जैसे ही जाता है उसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है जामफल में। वो जैसे ही अंदर जाता है वो उसमें अल्कलीज भी बहुत रहता है और मिनरल्स भी रहता है। वो पूरा सीना
में जो बलगम पड़ा है उसको तोड़ के बाहर कर देता है। हम मिसकंसेप्शन में क्या समझते हैं कि जामफल से सर्दी हो गई, एक्चुअल में जामफल से सर्दी नहीं होती है। जामफल उस सर्दी को तोड़ के बाहर करता है, आपके बलगम को तोड़ के बाहर करते हैं, और हम अज्ञानवश उस जामफल को खाना बंद कर देते हैं, जबकि अमृत को अमृत ही माना गया है। भैया पर एक चीज और है ना, आप बोल रहे कि वो वाले फल नहीं खाना चाहिए प्रिजर्वेटिव, अब हम तो बाजार से लाते हैं, हम कैसे जानेंगे क्या ये फल कोल्ड स्टोरेज का है कि कहाँ का है? यस यस, इसके लिए एक सीधा सा गणित ये है कि जो चीज बहुतायत में आती है सीजनल, वो कभी भी कोल्ड स्टोरेज नहीं होती है। जैसे अभी सेब आएगा तो कोल्ड स्टोरेज का आएगा, लेकिन अभी तरबूज कोल्ड स्टोरेज का नहीं आएगा, खरबूज कोल्ड स्टोरेज के नहीं आएंगे, आम कोल्ड स्टोरेज के नहीं आएंगे, ये बात है। तो जिस चीज की बहार है वो सबसे ज्यादा लेना चाहिए। आपने एक चीज बोला है कि कच्चा खाना खाएं, क्योंकि पक्का खाना में एंजाइम्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो क्या सलाद में क्या क्या खाएं वो आप थोड़ा सा बताएं। देखो, कच्चे खाने में हम सलाद ले सकते हैं और फल ले सकते हैं, और अन्न को भी अंकुरित करके ले सकते हैं। जैसे चने हैं, मूंगफली के दाने हैं, मेथी दाने हैं और मूंग है, इन सबको मिक्स करके गला दिया जाए और उसको अंकुरित कर दिया जाए। वो पंचामृत की संज्ञा दे रखी है शास्त्रों में हमारे, वो पंचामृत ही है, वो अमृत तुल्य है। लेकिन उसको खाने में सावधानी ये बरतना चाहिए कि वो बहुत हेवी होता है और आपके लिए एक मुट्ठी पूरे दिन भर की कैलोरीज दे देता है। और कोई साथी प्रश्न करना चाहे तो आमंत्रित है, नहीं तो हमारे बीच में प्रकाश जी चोपड़ा साहब। है कि अभी ड्राई फ्रूट्स का भी उपयोग किया जाना चाहिए, तो उन्हें कौन से ड्राई फ्रूट और किस तरीके से उसका उपयोग किया जाना चाहिए, उसका भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। ड्राई फ्रूट का उपयोग तो हमेशा गलाकर ही करना चाहिए। ड्राई फ्रूट बहुत खतरनाक होता है, तो ड्राई फ्रूट का उपयोग तो गलाकर ही करना चाहिए। रात को गला दिए और सुबह खा सकता है। ड्राई फ्रूट में किशमिश एक ऐसी चीज है जिसको आप कभी भी खा सकते हैं, बिना गली भी खा सकते हैं, वो बिल्कुल डाइजेस्टेबल रहती है। ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू, थैंक्स वेरी मच टू ऑल। एक प्रश्न मेरा भी। हाँ पुखराज जी आप बने रहे, आप निकले नहीं, क्योंकि बाद में भी कार्यक्रम के मतलब ये प्रकाश जी के उद्बोधन के संभव है और साथी सवाल पूछे आपसे, तो आप प्लीज साथ में। दादा को सवाल कर रहे हैं, एक एक करके क्रम से पूछे तो समय बचा जा सकता है। जी हाँ, मेरा पुखराज जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि वर्तमान ये जो समय चल रहा है इसमें ये जो बीमारी है ये लंग्स को इफेक्ट कर रही है, और लंग्स को ये जैसे HCCP स्केल के अंदर जो कैलकुलेशन दे रहे हैं कि 15 स्कोर हो गया, 21 स्कोर हो गया, 8 स्कोर हो गया, 12 स्कोर हो गया, इस तरह से लंग्स को ये प्रभावित करती है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है, और इस बीमारी से बचने के लिए हम लंग्स को किस स्टेज पे रखें अभी वर्तमान की दिनचर्या में, कि अगर ये बीमारी हमारे शरीर में भी जाए तो लंग्स को ज्यादा डैमेज नहीं कर सके और सामान्य रूप से होकर निकल जाए, ऐसा कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, उसके लिए हमें अपना पेट साफ रखना पड़ेगा। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है वो फर्मेंटेड होकर बलगम बनता है और वही सीने में जलता है। तो इसके लिए हमें अपने खान पान पर बिल्कुल अंकुश लगा के रखना चाहिए। बिल्कुल भूख से कम खाना चाहिए और पेट बिल्कुल क्लियर तभी खाना चाहिए। अगर पेट क्लियर नहीं हुआ तो नहीं खाना चाहिए। पेट क्लियर करने के लिए आंवला पानी पीते रहना चाहिए। और अगर पेट बिल्कुल क्लीन है तो हमारा लीवर ही, अगर लीवर भी क्लीन है तो लीवर ही 500 तरह की दवाई बना लेता है। तो हम अपना पेट और लीवर साफ रखें, हम इतना ही काम करें तो काम हो जाएगा। और कोई साथी अपनी लीवर के साफ करने की क्या प्रक्रिया है, कुछ ऐसा कोई है जो घर पे बैठे कर सकते हैं? हाँ, इसके लिए लीवर साफ करने के लिए हम रोजाना हम रात को आंवला गलाएं और सुबह आंवला पानी पी लें, या फिर हमारे योग संस्थान का बनाया हुआ चूर्ण है वो 2 चम्मच रात को और 2 चम्मच सुबह रहें तो बिल्कुल पेट साफ रहेगा। मेरा की जल चिकित्सा के द्वारा भी क्या पेट को साफ किया जा सकता है? सुबह सुबह
जो बाती मुंह हम अधिक से अधिक पानी पीकर और जो हाँ, वो भी है, लेकिन आजकल के पेट इतने खराब हो गए हैं कि छोटी मोटी चीजें उन पर काम नहीं करती है, लेकिन वो फायदेमंद जरूर है। सुबह उठ के पानी पीना ही चाहिए, और हो सके तो फिर आंवला पानी पी ले तो बहुत अच्छी बात है। वो मैंने बताया कि रात को आंवला गला के रख दो, सुबह 3-4 गिलास आंवले का पानी पी लो, बहुत बढ़िया रहेगा। एक आंवले में 10 मौसमी इतना विटामिन सी होता है, तो हम अगर ज्यादा फ्रूट नहीं खा सकते हैं तो एक आंवला ही पी ले। और जी आपने लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ बोलना चाह रहे थे, लीवर के स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाया जाए? ये पेट के स्वास्थ्य की आपने जानकारी दी, लीवर के स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी पद्धतियां होती है, मिट्टी की पट्टी वगैरह लगाई जाती है, कुंडा वगैरह कराया जाता है, वो सब अभी यहाँ पर बताना संभव नहीं होता है। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे यहाँ सेंटर पे आए, मैं पूरा बता दूंगा। चलो सर, एक क्वेश्चन है जी। धर्मेंद्र जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोले सर, एक्चुअली आजकल कोरोना के उसमें हम क्या सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, और उसमें होता क्या है कि कोरोना से बचाव के लिए काफी गर्म चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हल्दी हो गया, या कोरोनिल दवाई हो गई रामदेव जी की, या गिलोय हो गई, या काली मिर्च लौंग वगैरह सारी चीजें लेते हैं। तो हम इसमें क्या सावधानी रहनी चाहिए कि अत्यधिक ना हो जाए और गर्मी ना करे, शरीर में नुकसान ना हो जाए उल्टा फायदे की बजाय? हेलो आप प्रकाश जी बोले आप जी। हाँ, ये बात आपकी सही है भैया कि अभी तो कोरोना काल में बहुतों ने बहुत ये काढ़े पिए हैं, और उससे उनका लीवर भी खराब हुआ है, और ये भी ये सिस्टम भी गड़ा गया है, और शरीर में गर्मी भी गई। हाँ, तो इन चीजों का इस्तेमाल किस सीमा तक करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? चीजों का इस्तेमाल किया जाए, बिल्कुल तरीका से किया जाए। बहुत ज्यादा अति हर चीज की बुरी होती है। डॉक्टर साहब, क्या काली मिट्टी का जो एक हमारा नेचुरोथेरेपी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, रोल होता है, जो हम करते हैं, तो उसको हम इस दौरान, जैसे पेट के क्लिनिक सफाई की जो बात हुई, तो क्या हम वो पट्टियां पेट पर रखकर सुबह या रात को हम लोग वो वर्किंग कर सकते हैं, और कितने समय तक उसको करना चाहिए? तो यह भी आसान है, क्योंकि उसके लिए मिट्टी की पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर आपको ना गीले पानी की पट्टी लगानी पड़ेगी। गीले पानी की पट्टी लगाइए, और उसके ऊपर सुबह एक मतलब ये ऊनी कुछ भी लपेट लीजिएगा, फिर आप कपड़े पहन के मर्जी चाहे जो काम कर सकते हैं। सर, अगर लंग्स ऑलरेडी खराब है, 30 से 40% अगर बताया किसी का, तो उसको रिकवर करने की क्या तरीके, कैसे उसको रिकवर किया जाए? आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। लंग्स खराब है 30 से 40%, और उसको रिकवर करना है, मतलब अभी क्या प्रोसेस किया जाए? ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्टेड या किसी और वजह से लंग्स खराब है 30 से 40%, तो कैसे उस पर काम किया जाए? 30 और 40% है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप वो ये राई का पट्टा लगाएं, और उनको ये भाप दें, अच्छे से भाप दें, और राई का पट्टा लगाएं, और खाने में फल फ्रूट वगैरह दें, और आंवला ज्यादा दें। धर्मेंद्र, मैं समझता हूँ कि काफी प्रश्न हमारे सामने आए हैं, और भी किसी का मन में प्रश्न हो तो वो हमें इस पे ग्रुप पे डाल दे लिखकर, हम इसको और आगे रिपीट करेंगे। और एक बार जो डॉक्टर साहब ने हमें बताया उसको हम एक बार वापस रिपीट कर लें, जो 4-5 चीजें उन्होंने हमारे साथ डिस्कस करी है। एक तो हमारी जो दोनों नाक है उसमें नींबू के रस की बूंदे 2-2 बूंदे डालने का, जिससे कि वो कफ को फाड़ देता है, सर्दी को निकालता है। दूसरा, स्टीम लेने के लिए उन्होंने 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन बताया, जिसमें अजवाइन है, नींबू है ना, और अदरक है। इसको उबाल कर और कुकर के सिस्टम से भी हम कर सकते हैं, या जो हमारे स्टीम लेने के दालचीनी हम कर सकते हैं। तीसरा, हमारे को एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हमारे को जानने को मिला है, वो काली मिट्टी और राई को पीसना है। हाँ, जैसे एक मुट्ठी काली मिट्टी हमने ली है, तो एक मुट्ठी राई लेनी है, राई को पीसना है, काली मिट्टी को गला लेना है, और गलाने के बाद उन दोनों को आपस में मिला के मिक्स करके, और हमें एक कपड़े पे ऐसे पट्टी को दबा के, और उस कपड़े को पलट के ऊपर से दबा देना, और उसको ऊपर से दबा देंगे ऐसे छाती पे हमको रखनी है 25 मिनट तक, और फिर उसके बाद उसको पलट के 25 मिनट तक फिर रखनी है। ये भी एक हमारा प्रोसेस है। और यदि हम पेट की क्लीनिंग की बात करें तो गीले पानी की पट्टी, जैसा उन्होंने हमें बताया, वो हम लेकर वर्किंग कर सकते हैं।
फ्रूट्स खाने के लिए बात करिए, सलाद खाने की बात करिए। तो मेरा मानना है कि जितने भी ग्रुप के साथी हैं वो इन सब चीजों को समराइज करें और घर में खुद भी इस्तेमाल करें और लोगों के बीच में भी बताएं। तो हम इसी चीज को आगे लेकर चलते हैं। जी कुछ